हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी न्यूमेरिकल वाली क्लास में। पिछला वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा आपके लिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर हमारा रेलवे का एयरपी हो या टेक्नीशियन, तो वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें। हमने अपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से जो भी संबंधित क्वेश्चन थे लगभग उसमें पूरे कर दिए। कुछ क्वेश्चन बचे थे वो हम लोग आज अपनी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि सर ठीक बहुत अच्छा वीडियो था या अच्छा था, फिर आपकी मर्जी। बुरा था तो बुरा बोल दें, कुछ तो बोलें। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन बचे थे, उन्हीं में से पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा 291.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 0.5 किलोग्राम का एक घन है, क्यूब है, वो चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। भाई 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वह दूसरी वस्तु से टकरा गया और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या पूछा गया है, टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या हो। जब वो टकराए तो कितनी ऊर्जा की क्षति हुई है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है इस क्वेश्चन का, हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम सारी चीज यहाँ पर लिख रहे हैं और फिर बहुत ही अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। तो मैं बता चुका हूँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका 291। पहली जो आपका जो घन है उसका मास हम ml लिखे ले रहे हैं, जो कि है 0.5 किलोग्राम। ठीक, इसकी जो वेलोसिटी है किस स्पीड से चल रहा है वो v1 ले लो, बल्कि शुरुआती है तो इसे u1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? u1 बोलेंगे। शुरुआती वेग को होता है, उसे u से लिखा जाता है तो u1 लिख लिया हमने। वो है 2.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है, दूसरी वस्तु से टकराता है जिसका मास है m2 हमने लिख लिया, वो है 1 किलोग्राम की। कितने की? 1 किलोग्राम। अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक, जब दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि साथ साथ चल रहे होंगे। साथ साथ चल रहे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो अंतिम वेग होगा या फाइनल वेलोसिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बस समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। जब दोनों साथ साथ चलने लग गए एकल वस्तु के रूप में, सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई होगी। तो दोनों का जो अंतिम वेग होगा या फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। इसकी भी b1 भी हम मान लें 0 और b2 भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 क्यों हो जाएगा, दोनों की बराबर हो जाएगी। यानी b1 और b2 दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। उसे b कह लो। क्या कह लो? b। ठीक, अब एक बात ये बताओ कि ये जो हमारा वो टकराया नहीं था तो ये रुका था। जब ये रुका होगा तो इसका जो शुरुआती वेग होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, इसे हम बोलते हैं संवेग संरक्षण नियम। वो क्या होता है? वो होता है कि टक्कर के पहले का वेग और टक्कर के बाद का संवेग, वेग नहीं संवेग, क्या? टक्कर के पहले का संवेग, यही, और टक्कर के बाद का संवेग। मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम
आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दोनों का संवेग, पहली वाली का संवेग होगा m1 u1 प्लस दूसरी वाली का होगा m2 और u2। टोटल संवेग हो गया टक्कर से पहले का। भाई वेग जो e1 u2 है ना, टक्कर से पहले के हैं, टक्कर के बाद हो जाएगा m1 पहले लिखो, m1b प्लस m2b, टक्कर के बाद दोनों का जो वेग है वो v हो जाता है। तो यहाँ पर v आएगा, यहाँ पर v आएगा, तो v हमने ले लिया कॉमन, कह सकते नहीं ले सकते, ये जो v यहाँ पे लिख दिया वो इसके लिए लिया और इसके लिए लिया। क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है? आई होप ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू m1 कितना है आपका 0.5 है, इसकी शुरू में वेलोसिटी थी वो 2 थी तो 2 लिख देंगे, प्लस m2 कितना है 1 है और u2 है 0, ये रुका हुआ था शुरू में। ठीक है, m1 आपका है फिर से 0.5 और m2 है आपका फिर से 1 और v आपको पता नहीं है। ठीक है, ये हम लोग कर ले रहे, तो 5 2 जा ये 10 हुआ, ये मल्टीप्लाई करोगे 10 हो गया। यहाँ पर देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो 0 इसका मतलब नहीं। ये कितना हो जाएगा 0.5 और 1 आधा ही होता है और 1 तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और v हो जाएगा, ये एक ही है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे ले आओ, 0 इसका मतलब नहीं, ये इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.0 अपान में कितना हो जाएगा 1.5 और इक्वल में क्या है v है। ये पॉइंट हटा दो, एक डिजिट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद है पॉइंट, तो हटा दो, तो ये आ गया आपका कितना, ये आपका 10/15 और इधर v है। अगर हम लोग 5 से काट दें, इसको 5 से काट दें तो 2 और 5 से काट दें 3, 2/3 आ जाए। v की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, v की वैल्यू आपकी आ रही है 2/3। अगर इसको हम काटें तो पॉइंट लगेगा, पहले पॉइंट लगेगा, इतने क्या लिख दो, ऑप्शन में क्या है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन क्या है इसका, लेकिन अभी तो क्या है ऐसे रहने दो मीटर पर सेकेंड। ये तो इसकी वेलोसिटी पता लगी कि दोनों जो है इसी स्पीड से चलने लगे, लेकिन हमसे ये बात नहीं पूछी। हमसे क्या पूछा गया था कि टकराते समय कितनी ऊर्जा, टकराए हैं तो कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ है, तो ऊर्जा को जो लॉस हुआ है वो उनकी गतिज ऊर्जा में कितनी हानि आई है, मैं वो देख। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पहले की निकालो, दूसरे की निकालो गतिज ऊर्जा और उसमें से फिर माइनस कर। ठीक, निकालते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ गई, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इतने में कर देते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा की जो क्षति होगी या लॉस होगा, लॉस इन एनर्जी, तो पहले टोटल एनर्जी कितनी होगी, पहले टोटल एनर्जी होगी आप उसे कह लो के बिफोर माइनस के आफ्टर, ऐसे हमने शॉर्ट में। ठीक है, पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 नहीं u1 स्क्वायर, क्या लिखेंगे u1 स्क्वायर, पहले वाली मास की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले का वेग u1 है, दूसरे वाले का टक्कर से पहले वेग 0 है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी 0 आएगी। तो आगे हम यहाँ पे प्लस करके 0 लिखते हैं। टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा ये हो गई। अब टक्कर के बाद देखिए, टक्कर के बाद पहले की हो जाएगी 1/2, पहले का मास कितना है, पहले तो लिख ले फार्मूला, और m1 और दोनों की वेलोसिटी v आई है तो v स्क्वायर, फिर 1/2 m2 v स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ में आ रही, पहले पिंड दूसरे पिंड की टक्कर के बाद दोनों का वेग इतना हो गया है। ठीक है,
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 देखो इधर भी है, उधर भी 1/2 है, तो 1/2 उधर से कॉमन लेंगे जिस सब कट जाएगा। चलो फिलहाल हम समझा देते हैं एक लाइन को। यम वैल्यू डाल दो यहाँ पर, किसकी वैल्यू डाल दें, m1 की वैल्यू कितनी थी 0.5, u1 कितना था आपका 2 था, ये था, तो 2 × 2 दो बार लिख दो, 2 × 2 0.0 से कोई मतलब नहीं, लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। फिर 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है, और v भी है, क्या है v भी कॉमन है, वो भी कॉमन ले, चलो देखते हैं। m1 की वैल्यू यहाँ डालो पहले, m1 की वैल्यू कितनी है 0.5, m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, 0.1 है मतलब 1.0 है तो 1 लिखो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। और b² वो कॉमन हमने ले लिया, b² क्या ले लिया, कॉमन ले लिया भाई, इस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, जब दोनों साइडों में है, यहाँ कॉमन ना हो तब काट सकते हो, दोनों में हो तब काट सकते हो। ये कट गए, कट गए कि नहीं कट गए, कट गए। इन दोनों की ये 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 में जब करोगे तो 4 पंचे 20 होता है कि नहीं। एक बात यहाँ पे देखो पॉइंट भी लगा है, तो ये इतना हो जाएगा, इधर ये कितना हो गया, दोनों जुड़ करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा, और ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो b की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी आई थी 2/3 आई थी, क्या आई थी 2/3 आई थी। स्क्वायर लगा तो इसे दो बार लिख लो 2/3, दिख रहा होगा 2/3, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज पे ध्यान दो। ओ लॉस निकालना तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे भाई, लॉस यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस लगे। अब 1/5 को क्या करो, अभी नहीं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। कुछ कट रहा है क्या 2/3, नहीं अभी नहीं कट रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, ये 5 डाल तो 15, और यहाँ पे 5 डालोगे, एक 0 रखना पड़ता है, ऊपर से 5 डाल नीचे 0, और माइनस का इसके कर लो चाहे तो ये कितना हो रहा है 4/9 हो रहा है, ठीक है 4/9 हो रहा, और ये अगर 5 से काट दे तो 3, 5 से काट दे तो 2, ठीक है 2, ये 2.0 है ना, 2 ही लिख लो इसको, 2 माइनस, और ये 3/2 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर निकालो कितना आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आंसर आएगा वो आप जो है हमें बताएंगे। लगभग आपका आंसर आएगा 0.67, कितना आएगा 0.67 आपका आंसर आएगा। ये क्या चल रहा है, ये तो माइनस ही कर देते हम लोग, इतना लंबा ना करते, यहीं से कहाँ से, हाँ ये यहाँ से अब 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा, 0.5 कह सकते हो, कितना कह सकते हो 0.5 कह लो, 2 में से 1.5 निकलेगा, ठीक है तो आधे तो बचेगा, तो 0.5 कहो या उसको 1/2 कहो, क्या कहो 1/2 कहो, 1 अरे क्यों कहाँ से हो सकता है, अभी ये इंटू में है ना, नहीं होगा अभी, पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको करो तभी तो पाएगा। चलो कर दें, इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 0.5 आएगा, ठीक है इसे काटोगे ना तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया ये, और 2.0 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, ये 4 हो गया, 4 5 20 होगा, और 20 होगा, एक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, अपान में 9 हो गया, कितना हो गया 9। तो ऐसा कर लो 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 1.0 बचेगा, या सिर्फ 1 लिख लो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर भी 1.0 अपान में 9, ठीक है तो 2 × ये 9 बन जा 9, 9 1 9, 9 में से 1 गया 8/9, बहुत हो रहा है यार, दिख रहा क्या, दिख रहा, अभी तो दिख रहा है, यहाँ पे कर 2 × कितना 8/9, 2 × 8/9, पॉइंट लगाओ 80 हो गया, 9 का टेबल पढ़ो कितनी बार जा रहा, 9 7 जा कितना होता है, नहीं 9 8 जा
72 है जी 80, तो फिर 72 ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 2 का 8 में करेंगे और 16 का 6, एक हासिल का 16, फिर आएगा एक हासिल 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। और 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। इनका आंसर कुछ और निकल के आ रहा। चलो मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, अभी समझा रहा हूँ। इसको देखो, पर थोड़ा सा इसको हटा करके फिर कैलकुलेशन यहाँ से दोबारा से करती है इतनी कैलकुलेशन, ठीक है जी। कैलकुलेशन हम दोबारा से करते हैं। देखिए हमको पता है कि 1/2 ये नंबर, यहाँ तक तो सब ठीक है। क्यों लिखूँ मैं, इतना लिखूँ यहाँ से 1/2.5 u का स्क्वायर यानी 2 था ये, तो 2 × 2। और इसी में हम दूसरे जो हमारा बॉडी है उसका भी प्लस करेंगे, लेकिन उसका u2 0 है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा वो भी 0 हो जाएगी, इसलिए हम उसको ले नहीं रहे। लेकिन बाद में क्या होगा, दोनों की गतिज ऊर्जा ऐड हो जाएगी। पहले की हो जाएगी 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। पहले का मास कितना है 0.5 प्लस दूसरे का मास कितना है, मास है 1.0 लिख लो। और इसके साथ में बी स्क्वायर आएगा 1/2 mb स्क्वायर, फिर 1/2 mb स्क्वायर। 1/2 दोनों में है तो हमने बाहर निकाल दिया। बी स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, मैं बता चुका हूँ क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बराबर है। तो बी स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया, उसकी वैल्यू थी 2/3, तो 2/3 हमने 2 बार लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार हमने लिख दी वैल्यू। ये चीज यहीं पे थी, ठीक है। हमने क्या किया था 1/2 जो है कैंसिल कर दिया, बढ़िया बात। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई की तो 4 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 2.0 या 2, ठीक है। इनको अगर दोनों को ऐड कर ले तो ये कितना हो रहा है हमारा 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगेगा यार, इक्वल थोड़ी ना, ठीक है, लॉस है ना, फिर से मैंने माइनस लगाना है, इक्वल लगा दिया था। हाँ ये अब यहाँ पे माइनस लगेगा, 1.5 ये हो गया। इंटू क्या है, ये 2 2 4 लिख लेंगे हम लोग, 2 2 4 लिख लेंगे। क्या ये 1/2 काटने से बिल्कुल आराम से काटना है, ठीक है। तो ये 4 क्या है 3 है। 3 से अगर हम इसको काट दें तो 0.5 आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका इसमें करें ना, इतना हो जाएगा 1.5, ठीक बिल्कुल हो जाएगा। अब जी क्या है 2.0 माइनस 5 को 20, क्या हो रहा है 0 आ रहा है। आप कहाँ पे गलती कर दी, 1.5 4 3 3 का 9 होगा, सही है, 3 और होगा, 3 और होगा, ठीक है, सही अपान 3 होगा। तुम्हारा उतार फिर से क्या मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, 2 3 या 6, ये पॉइंट हटा दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। 6 - 2 अपान में 3, ठीक है। तो कितना आ रहा 4/3, यार लगभग वही आंसर पहुंच रहा है। चलिए तरीका यही है, आप एक बार इसको घर पे ट्राई करें। पता नहीं ऑप्शन में जो वहां पे वो लोग कर रहे हैं उसका सोल्यूशन भी दिखाएंगे हम लोगों आपको। 6.2 6.7 ऐसे करके जूल आ रहा है। कैसे आ रहा है वो आप पहले अपनी कैलकुलेशन यहाँ से करें, बिल्कुल पूरा तरीका यही है। हम उसका सोल्यूशन भी आपको जो है वीडियो में उसका फोटो मतलब उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा देंगे, तो आप समझना उसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 300 नंबर का। इसमें लिखा है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। वस्तु की स्थित ऊर्जा है 600 जूल। तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाना होगा। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है हमारा 12 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर ये है 300। मास कितना है 12 kg। भूमि से इसकी ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है यू वो है 600 जूल।
तो ऊंचाई क्या होगी वो हमसे पूछा गया, जबकि जी की वैल्यू यहाँ पे दी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि U इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। U इक्वल टू mg होता है, mgh होता है, और U की वैल्यू दी है 600, ठीक है। m कितना है, 12 है, g 10 है, और h हमें निकालना है। आसान सी बात है। 0 से आप 0 काट दीजिएगा, ठीक है। इक्वल का साइन लगा है, सब इंटू में काट सकते हो। अब क्या काट दो आप, 12 से इसको, ये 60 बचा है, इसको काट दो, 12 पंचे 60, तो इधर 5 बचा है और उधर कौन बचा है, h बचा है, यानी जो h की वैल्यू आ गई वो 5 मीटर, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 302 नंबर का क्वेश्चन है। इस पे लिखा है कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा। होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको यहाँ पर भाई वेग दी है 6 मीटर पर सेकंड और मास भी दिया है 10, तो हो जाए। कोई आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीस किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। विभव ऊर्जा, अब यहीं से आप समझोगे कि विभव ऊर्जा क्या है। असल में जो विभव ऊर्जा होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है कि नहीं। पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, विभव बोलते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका भाई, जो आपका जो है 306 नंबर का है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, मास दिया है आपका, मास दिया है 20 kg, ठीक है। मास दिया है 20 kg, और आपका जो है ऊंचाई है आपकी वो कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर, और जी आपकी दी है 10। तो आपसे विभव ऊर्जा पूछी, विभव ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू निकालना है। और यू के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं mgh, ठीक है। यू यम हमारा कितना है 20, जी है 10 और एच आपका है 10, तो सीधा सीधा ये 2000 जूल आ गई पोटेंशियल या विभव ऊर्जा, ठीक है। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन 302 है कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। इसमें निहित गतिज ऊर्जा, भाई हाफ एम स्क्वायर वाला जो आपका फार्मूला है वो लगेगा 307 में, वो भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। 307, 302 आपका होमवर्क हो गया, 307 आपका होमवर्क हो गया। 308 जो है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला लगेगा, आसान है, छोड़ दो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 311, 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान बता दो। भाई क्या बता दो वस्तु का द्रव्यमान, अच्छा क्वेश्चन है। 311 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, वेलोसिटी आपको दी है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें कितने जूल की गतिशील ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख लेते हैं 120 जूल। तो इसका मास क्या होगा, इसका हाँ मास क्या होगा वो निकाल। हम लोग के इक्वल टू जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर। अब के की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी है कि नहीं, बिल्कुल दी है। 1/2 एम कितना दिया है पता नहीं, और बी कितना दिया आपको 4 दिया है, तो 4 आप 2 बार लिख लेंगे, 4 2 बार लिख लेंगे। ये 2 से इसको काट दो तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 से अगर इसको काट दो 120 को तो ये 60 में जाएगा, ठीक, बात समझ रहे। 2 से इसको अगर हम काट दें 120 को तो 60 में जाएगा,
फिर 4 से अगर काट दे इसको तो 4 एकम 4, 2 बचा इधर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 15 आ जाएगा। इधर आ गया 15, उधर कौन रहेगा यम, यानी यम की जो वैल्यू है वो 15 आ गई, 15 किलोग्राम आ गई है। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर से अगर मैं आपको समझा दूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं के लिखा है, क्या लिखा के कितना है 120 है, 1/2, यम 4 नहीं, यम पता करना है यार, यम ही तो आपको पता करना है। और आपका जो बी है वो 4 है, बी स्क्वायर है ना, तो 4 4 आप 2 आ लिखोगे, आप इसे काट दो तो 2 आ गया। इधर है 120, उधर 2 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, तो वो 8 गुणा में है यम के साथ में, ठीक है, गुणा में है, इधर भेजोगे तो बटे में आएगा, इधर यम रह गया। अब इसको काट दो भाई, 8 से काट दो, 8 एकन 8, ठीक, यहाँ पे 8 एकन 8 बचा कितना 4, यहाँ 4 रह जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 15 ही आएगा आंसर। चाहे कैसे भी निकाल लो, यम की वैल्यू कितनी आएगी 15 आपका किलो। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपका है 313, क्वेश्चन नंबर आपका 313। क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान यम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। बी यहाँ पे दिया है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान यम है, इसकी जो गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो है 25 जूल। आप कह रहे हैं कि इसकी गति को दोगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 25 है और गति को हम दोगुना कर दें, यानी कि 10 कर दें। कितना कर दें? दोगुना, कुछ भी करो, हमें नहीं मानना है, कुछ भी है पहले से, हमें कोई उससे भी मतलब नहीं है। गति ऊर्जा को, सॉरी, उसकी गति को यानी वेग को जब भी दोगुना करोगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो हमेशा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अगर वेग को आप दोगुना कर दो, वेग चाहे जो भी हो, वेग को अगर दोगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। हम लोग अपने खूब पहले पढ़ चुके हैं। तो इस जो गतिज ऊर्जा अब नई बन के गतिज ऊर्जा आएगी, न्यू गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हमने एम लगा दिया कि ये नई गतिज ऊर्जा है, तो जी 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी, पहले कितनी थी? 25 थी, तो 25 का 4 गुना यानी 100 जूल आ रहा है। मतलब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मास कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं। उसने कहा कि स्पीड अगर बढ़ा दे, दोगुनी कर दे गति, तो गति ऊर्जा कितनी गुनी? तो पहले 25 थी, 25 का 4 गुना 100 जूल हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 314 है कि 12 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें नियत ऊर्जा कितनी होगी? ऊंचाई ऐसे क्वेश्चन बहुत की आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से संबंधित थे, खत्म हो गए हैं। हम लोग अपना अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शक्ति से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए हैं। ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से कर लिए, कार से संबंधित कर लिए। अब हम लोग शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है, उनकी मदद हो सके। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।